सो हम हाइब्रिडाइजेशन शेप और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है, अगर इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर क्या बताया था मैंने? स्टेरिक नंबर बताया था 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट स्पीसीज माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ओरल मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, और प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर ओरल मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको जोड़ देंगे हम, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर क्या प्रोवाइड करता है हमें? स्टेरिक नंबर प्रोवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, अराउंड सेंट्रल एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं, इनके बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है उसमें? लोन पेयर भी। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर यानी किन्हीं दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है, तो एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो वहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर जनरली क्या होते हैं? दो एटम्स के बीच में क्या होता है? शेयर्ड होता है, दो एटम्स का, दो एटम के न्यूक्लियर का उस पे होल्ड होता है। बट लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर पर एक सिंगल एटम का होल्ड होता है, सिंगल न्यूक्लियर का होल्ड होता है, ठीक है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो किसी के बीच में शेयर नहीं किया गया हो। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है स्टेरिक नंबर। तो मैंने बताया था अगर स्टेरिक नंबर कितना है? 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी आपकी? sp आएगी। स्टेरिक नंबर 3 है तो क्या आएगी? sp2। स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3। स्टेरिक नंबर 5 के लिए क्या था? sp3 sp3d। और स्टेरिक नंबर 6 है तो sp2 sp3d2, ठीक है। और 7 है तो sp3d3 आएगी। सिंपल आपको जोड़ना है, 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2, एक s और 2 p 3, यानी कि एक s और 3 p 4, ठीक है, एक s 3 p 3 d, तो टोटल कितना है? 7 है। तो इसमें कोई गलती होने के भी चांसेस नहीं है, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp थी तो ज्योमेट्री क्या थी? ज्योमेट्री sp के लिए क्या ज्योमेट्री थी? लीनियर, ठीक है। sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 के लिए क्या थी? sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल थी। एंड लास्ट sp3d3 के लिए क्या हो जाएगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि PBP। लीनियर कैसे होती है? लीनियर सिंपल से होगी, ऐसी होगी, तो ये हमारा B, ये हमारा B, ठीक है, ये लीनियर है, ठीक है। इनके A सेंट्रल एटम है, B साइड एट वाले एटम है, ये लीनियर है। ये शेप कैसी है? ज्योमेट्री लीनियर है, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर कैसी होगी? ट्रायगोनल प्लेनर यानी कि A ट्रायंगल जैसी होती है आपकी, वैसे ही ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर एटम रख दिए तो क्या बन गई? वो ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसी होती है? टेट्राहेड्रल में एक सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। ये वाले दो एटम जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं। एक एटम कैसा होता है? एक एटम अबो द प्लेन और दूसरा एटम बिलो द प्लेन होता है, ऐसे करके B, ठीक है। ये वाला जो एटम है अवे द ऑब्जर्वर है, इनके बोर्ड के पीछे की तरफ ऐसे, और ये कैसा है? बोर्ड के ऊपर की तरफ है। ये 3 प्लेन में है, एक ऐसे किए हुए है और एक पीछे की तरफ ऐसे किए हुए है। या इसको ऐसे भी शो कर सकते हो आप, सिंपली A B, इसको थोड़ा सा ऐसे से कर सकते हो, B B B B, ठीक है। तो ये हमारी हुई टेट्राहेड्रल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसे होगी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल TBP जिसको बोलते हैं, मैंने TBP बोला था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की वही होने वाली है, यानी कि TBP, यानी कि A B और ऐसे करके हमारी क्या हो जाएगी? ये B B B B B, एक ट्रायंगल टाइप बनेगा यहाँ पर,
ठीक है ना। ये 4 एटम इस प्लेन में है, बी 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 ए, ये सारे के सारे इस प्लेन में है, और जो ऊपर वाला बी है वो यानी कि ये वाला बी अबोव द प्लेन हमारी तरफ है, और ये वाला बी पीछे की तरफ है। तो इन दो पोजीशंस को बोलते हैं एक्सियल पोजीशंस है। इन दो पोजीशन को क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशंस है। और ये जो 3 पोजीशंस को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं, इक्वेटोरियल क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बॉन्ड एंगल इसमें 2 तरह के होते हैं। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इनके ऐसे, ये वाला एक के साथ जो बॉन्ड एंगल वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और जो ट्रायंगल में है, ऐसे करके ट्रायंगल में है, तो ये वाले कितने का है? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी थी हमारी यहाँ पर? sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2, शेप कैसी होगी हमारी? शेप sp3d2 में, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखती है? यानी कि एक सेंट्रल एटम, ये हमारा हो गया, सारे के सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग एक्सियल इक्वेटोरियल इसमें भी लगा देते हैं, बट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सारे के सारी बॉन्ड लेंथ है बिल्कुल एक इक्वल होती है। ठीक है, सेंट्रल एटम से इस पैसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऑक्टाहेड्रल इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? 7 वाला बच गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे दिखता है? यानी कि एक सेंट्रल एटम, एक पेंटागन बना लो इसके चारों तरफ, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ दो। यानी कि यहां पर क्या है? बी 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 एंड बी, ऐसे इसको जोड़ देंगे, एक पेंटागन की फॉर्मेशन कर देंगे। ये हमारा पेंटागन हो गया। ठीक है, हर एक एटम इसकी से जुड़ा हुआ है, सेंटर एटम से जुड़ा हुआ ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये हो गए 5 एटम, तो टोटल एटम कितने होते हैं? यहाँ पर 7 एटम होते हैं। तो 2 एटम कहां होते हैं? एक तो अबोव द प्लेन और एक कहां होता है? बिलो द प्लेन, ऐसे करके। दैट इज द पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो हर एक का मैंने स्टेरिक नंबर बता दिया, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दी, उसकी ज्योमेट्री बता दी। ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है जो इंटरनल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर की, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। शेप क्या होती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। तो ज्योमेट्री डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो ज्योमेट्री है, सॉरी शेप है, शेप किस पर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करती है। अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ठीक है ना, डिस्टोर्टेड बन जाती है वो। लेकिन अगर कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो शेप और ज्योमेट्री एक जैसी होती है आपकी। तो हम कहां से शुरुआत कर रहे थे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात कर रहे थे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की। तो PCl5 की हम जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं, खत्म करते हैं शुरू करके इसको। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, दैट इज 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन के नीचे पड़ा हुआ है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 5। ठीक है, क्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीशीज है, यस, यानी कि 1 × 5 या सीधा 5 लिख सकते हो। कोई पॉजिटिव सॉरी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 0। 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा हमारा? 5। और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। और ज्योमेट्री क्या थी? ज्योमेट्री क्या थी? TBP, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री थी। ठीक है, स्टेरिक नंबर 5 है। और सेंट्रल एटम के अलावा, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, सेंट्रल एटम के अलावा और कितने एटम है? 5 और एटम है। दैट मीन्स 5 ही बॉन्ड पेयर बनेंगे वहां पर। तो 5 बॉन्ड पेयर, 5 स्टेरिक नंबर है, इनके लोन पेयर का कोई चांस नहीं है, लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो कैसे शेप हो जाएगी इसकी? ये फास्फोरस, इधर क्लोरीन, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, यानी कि इसकी शेप और ज्योमेट्री में कोई भी फर्क नहीं है। ज्योमेट्री भी इसकी TBP है और शेप भी क्या है इसकी? TBP है। शेप क्या होगी इसकी और ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये वाले बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। बॉन्ड एंगल कितने होगा इनका? 90 डिग्री का होगा, और इन तीनों का कैसा होगा? 120 डिग्री का इनका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेप और जो आपकी ज्योमेट्री सेम थी।
क्या हो अगर पास इसमें एक लोन पेयर आ जाए, क्या होगा अगर इसमें लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, ठीक है। जैसे SF4 का एग्जांपल ले लेते हैं, SF4, ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो इसके लिए। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन के नीचे पड़ा है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो 1 × 4, ठीक है, क्योंकि 4 मोनोवैलेंस स्पीसीज हैं, तो 6 + 4 दैट इज द 10, 10 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा हमारा 5। तो 5 हमारा क्या हो गया स्टेरिक नंबर, यानी कि 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हमारे, ठीक है। तो 5 के लिए क्या था sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी TBP, ज्योमेट्री क्या होगी ट्रायगोनल बाइपेरियड। लेकिन चेक करो यहाँ पर स्टेरिक नंबर 5 आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए हैं 5 है, बट सेंट्रल एटम के अलावा और एक्स्ट्रा कितने एटम है, साइड वाला एटम 4, दैट मींस यहाँ पर 4 है, वहां पर कितने हैं 5 हैं। तो एक क्या है यहाँ पर 4 तो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, एक क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो SF4 में एक तो क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है और 4 क्या हमारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो जब TBP में एक लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो तो एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग नहीं होते हैं। बट लोन पेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज होती है, तो वो एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई ना करके इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाता है, ठीक है। क्योंकि इक्वेटोरियल पे क्या है, इक्वेटोरियल वाली कौन सी बनी, किससे बनी है S + Px + Py से, बट एक्सियल किससे बनी थी PZ + DZ स्क्वायर से बनी थी आपकी, ठीक है। तो लोन पेयर कहां आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें कैसा होगा, क्योंकि सल्फर सेंट्रल एटम है, ठीक है, और कितनी फ्लोरीन है 4 हमारी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और एक क्या प्रेजेंट है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी थी, वेस्पर थ्योरी थी, वो क्या कहती है सबसे ज्यादा रिपल्सन होती है लोन पेयर के बीच में, और उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और मिनिमम रिपल्सन होती है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो जब यहाँ पर एक और एटम प्रेजेंट था तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है, कम थी, तो परफेक्ट टेट्रा जो आपकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप थी। बट ये लोन पेयर जो है रिपेयर करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ये वाले जो बॉन्ड है थोड़े से ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़े से उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा बेंड हो जाता है ऐसे करके, थोड़ा सा इनको स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है जो स्टेरिक हिंड्रेंस है इनके यहाँ पर रिपल्सन फील हुई थोड़ा सा ऐसे। तो ये शेप कैसी है, आप बचपन में एक सीसा बोलते हैं इसको, बचपन में आपने कभी झूला होगा सीसा, ठीक है ना, आपका फ्रेंड इस साइड बैठता था, आप इस साइड बैठते थे, तो ऐसे था ना, वो ऐसे झूलते थे, सीसा जिसको बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है सीसा शेप। कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, इसी इसके लिए नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी TBP, उसमें अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसकी शेप कैसे होगी सीसा शेप हो गया, याद रखना, यानी कि TBP में एक लोन पेयर प्रेजेंट आता है, ठीक है। सपोज करके इसको देख लो, शेप सीसा, ज्योमेट्री TBP, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने 5, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इससे जो रेगुलर बॉन्ड एंगल थे कितने थे 90 का और 120 डिग्री के थे, ठीक है। नेक्स्ट है अगर इसी में इनके TBP में क्या आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए, कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर आ जाए, ठीक है। तो उसको देखते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम ICl3 सॉरी ICl3 या BrF3 भी दोनों एक जैसे होते हैं, तो इसके लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। क्या है ये ClF3 ले सकते हैं, ClF3, ठीक है। हाँ, तो क्या है दोनों के लिए स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, स्टेरिक नंबर दैट इज 1/2। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, आयोडीन है, इसमें कौन है क्लोरीन है, दोनों में क्या है ग्रुप 17 के एलिमेंट है, और दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 7, ठीक है।
हैलोजेंस, कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हैलोजन हो, उसमें क्या होता है, मोनोवेलेंट स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पर भी मोनोवेलेंट स्पीसीज 3 है और यहाँ पर भी मोनोवेलेंट स्पीसीज कितनी है, 3 है। तो 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पर, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारा, 5। 5 के लिए फिर से हुई कहानी, sp3d शेप क्या हो जाएगी, सॉरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेज नंबर 5 है, बट आप देखो साइड वाले आइटम कितने, केवल 3 है। दैट मींस 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, बट 2 एक्स्ट्रा क्या है, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो दोनों में, यानी कि इसमें भी और इसमें भी क्या है, लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, ठीक है। तो बनाओ इसको, किसी को ले लो, CL3 को ले लो, यानी कि सेंट्रल एटम CL3 में कौन है, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्या हमारे, 3 फ्लोरीन है। तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और 2 क्या है, 2 लोन पेयर है। यही थे ना टीबीपी, यही जो थी टीबीपी क्या थी, यानी कि ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पर बी, ठीक है, बी। और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गई, 2 लोन पेयर आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब जब 2 लोन पेयर आएंगे तो लोन पेयर रोल पेयर रिपल्सन ज्यादा होगी। इन फ्लोरीन को थोड़ा सा ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे फैले हुए ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, बेंड कर देंगे, तो ये आपको कैसे हो जाएगी। पहले तो इसको देखो, जब भी शेप देखनी है तो शेप कैसी है, उस लोन पेयर को छुपा लो आप, 1 मिनट के लिए लोन पेयर को छुपा लो। ये लोन पेयर छुप गई, तो अब कैसे दिखाई दे रही है आपको, टी शेप दिखाई दे रही है, अरे टी शेप दिखाई दे रही है ना, ये टेढ़ी पड़ी है टी, तो इसको बोलते हैं टी। बट ये परफेक्ट टी नहीं है, टी में इसमें लोन पेयर की वजह से, ये लोन पेयर हो गया, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये सीधे बिल्कुल ऐसे ना होकर कैसे हैं, बैंड हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे बैंड हो जाएंगे, बैंड होता है इसमें। तो इस शेप का नाम क्या है, बैंड टी। शेप कैसी हो जाएगी इसकी, बैंड टी, ठीक है। तो कोई भी दुनिया का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3d, ज्योमेट्री कितनी है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और उसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बैंड टी शेप हो जाएगी। तो दोनों की बैंड टी शेप है, ठीक है, हो जाएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है, पॉज करके नोट। ये तो हुआ अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 लोन पेयर प्रेजेंट हो, 3 लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकती हैं, और उसका क्लासिकल एग्जांपल है ज़ीनोन डाइफ्लोराइड, XeF2। तो इसके लिए स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू दैट इज 1/2 V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज़ीनोन ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 18 में सभी में क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 × 2, 1 × 2 किया, 1 क्यों किया, 1 तो मोनोवेलेंट स्पीसीज, 2 क्यों किया, क्योंकि 2 इसमें क्या मोनोवेलेंट स्पीसीज है। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पर, ठीक है। तो करो 1/2 यानी कि 10, कितना हो गया, 5, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ऐसे ज्योमेट्री होगी इसकी, बी 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 एंड बी। अब स्टेरिक नंबर 5, साइड वाले आइटम कितने हैं, 2, दैट मींस 2 तो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, बट 3 क्या बचेंगे, लोन पेयर बचेंगे। इसमें क्या है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 लोन पेयर को मैंने कहा था, लोन पेयर एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे नहीं, कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। यानी कि एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, बीच में सेंट्रल आइटम कौन हो जाएगा, ज़ीनोन, यहां पर क्या है, फ्लोरीन, यहां पर क्या है, फ्लोरीन, एक लोन पेयर यहां पर है ना, और दूसरा लोन पेयर यहां पर, और तीसरा लोन पेयर यहां पर, ठीक है। अब जो लोन पेयर वाला सिलसिला है, वो लोन पेयर वाला सिलसिला एक ट्रायगोनल है, कि ट्रायंगल के आप बोल सकते हो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो इससे इस चीज से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे इसको मत ऐसे झुका देना, क्योंकि तीनों लोन पेयर इसको एक बिल्कुल सिमेट्रिकली क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेप कैसी बचेगी, शेप देखने का क्या बताया था मैंने, लोन पेयर को छुपा लो। तो अगर लोन पेयर को छुपाओगे, इसमें दिखाता हूँ, लोन पेयर को छुपा लो उसको, ये लोन पेयर छुप गए, ठीक है। तो क्या बचेगी, लीनियर शेप। तो इसको भी अगर लोन पेयर को छुपा लोगे तो कैसी शेप है, लीनियर शेप।
तो शेप हमारी लीनियर शेप, ठीक है। इसमें दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, करते हैं दूसरा एग्जांपल भी। इसी में दूसरा एग्जांपल हो सकता है ICl2 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाला रिकवर हो जाएगा इसमें। ICl2 नेगेटिव में क्या है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू दैट इज 1/2, है ना। तो आयोडीन सेंट्रल एटम आपका ग्रुप 17 का है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीसीज है ऑब्वियसली, तो 1 × 2 प्लस में एक नेगेटिव चार्ज है, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही जोड़ देंगे हम, तो एक जोड़ दिया मैंने, तो टोटल 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3d, और ज्योमेट्री कितनी होगी, मतलब क्या हो गई, तो क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके। तो ठीक है, अब कितने साइड आइटम है, साइड आइटम 2 है, लेकिन स्टेरिक नंबर कितना 5 है, तो 3 लोन पेयर होंगे और 2 क्या होंगे इसमें बॉन्ड पेयर, दैट मींस ICl2 नेगेटिव में देयर आर 3 लोन पेयर एंड 2, तो बिल्कुल वैसे हो जाएगी जैसे Xf2 की थी, बीच में क्या है आयोडीन, इधर क्या है क्लोरीन, 3 लोन पेयर, इसको इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज, दैट इज द लीनियर शेप, ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, ठीक है, पोज करके नोट करो इसको। नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन, मैं चेक कर लूं क्या चल रही है वीडियो, यस काम करिए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एग्जांपल लेते हैं SF6 का, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है SF6 का, सल्फर का जो सल्फर इसमें सेंट्रल एटम है, और 6 फ्लोरीन छोटे छोटे एटम जो हैं बिल्कुल परफेक्टली सल्फर को क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी आता है कि SF6 जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसका हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होता है, तो उसका ये रीजन है कि बिल्कुल स्टेरिकली, इनके स्टेरिक बिल्कुल ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होने की वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो, सल्फर का क्या है, सल्फर का ऑब्वियसली आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 16 का है, यस, ठीक है, और 6 फ्लोरीन एटम है, मोनोवैलेंट स्पीसीज है, 1 × 6 है, ठीक है, तो दैट इज 6, सो sp3d2, ठीक है, sp3d2। कोई पूछेगा कि d2sp3 क्यों नहीं हुई, हो सकती है बट वो डी ब्लॉक में होती है, बट पी ब्लॉक में बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, डी में अंदर वाले यूज होते हैं, अंदर वाले भी हो सकते हैं और बाहर वाले भी, वहां पर एनर्जी गैप कम होता है, ठीक है, बट यहाँ पर बाहर वाले यूज होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो स्टेरिक नंबर 6 है, अच्छा sp3d2 के लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, स्टेरिक नंबर 6 है, और साइड वाले आइटम भी कितने 6 हैं, यानी कि 6 बॉन्ड पेयर ही होंगे, लोन पेयर 0, तो देयर आर 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, यानी कि नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बड़ी ही परफेक्ट सी प्यारी सी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है, और ज्योमेट्री भी, शेप और ज्योमेट्री कब इक्वल हो सकती हैं, तब इक्वल हो सकती हैं जब कोई लोन पेयर ना प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। स्टैट्स, अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए, अगर एक लोन पेयर आ जाए ऑक्टाहेड्रल में, एक लोन पेयर आ जाए, देन क्या होगा, मान लो आपके पास है XgOF4, ठीक है, XgOF4, तो इसमें स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे, स्टेरिक नंबर दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है,
जिनोन, जिनोन आपका ग्रुप 18 का है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। डाइवैलेंट स्पीसीज है तो ऑक्सीजन का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 0 तो नहीं लिख रहा मैं। फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीसीज है तो फ्लोरीन 4 है तो 1 मल्टीप्लाई 4 तो 12 6 कितना आ गया 6 के लिए sp3d2 और sp3d2 के लिए क्या होगी से सॉरी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब स्टेरिक नंबर 6 यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 6 और साइड वाले आइटम कितने हैं जिन्होंने के अलावा 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन के 5 साइड वाले आइटम है तो यहाँ पर एक लोन पेयर है इसमें और 6 बॉन्ड पेयर सॉरी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर प्लस क्या है इसमें 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये जिनोन। ठीक है, इधर फ्लोरीन फ्लोरीन लग जाएंगे फ्लोरीन 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 और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और एक क्या प्रेजेंट है एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब कभी भी ऑक्टाहेड्रल शेप में एक लोन पेयर प्रेजेंट हो तो जो शेप बनती है उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल जैसे से तो स्क्वायर शेप बनाकर देखोगे कैसे ये स्क्वायर पिरामिडल जैसी शेप है ये तो स्क्वायर पिरामिडल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी हर एक की स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो देन जैसे XgO4 सॉरी XgF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड तो इसमें भी स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे वही आ जाएगा 1/2। जिनोन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन है मोनोवैलेंट स्पीसीज है तो 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 के लिए क्या थी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है ना, ज्योमेट्री क्या थी ऑक्टाहेड्रल। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 सेंट्रल आइटम क्या बना लेंगे 4 बॉन्ड पेयर और 2 एक्स्ट्रा क्या बच जाएंगे 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इधर कैसे बन जाएगी ये जिनोन 4 फ्लोरीन लगा दो। ठीक है, फ्लोरीन 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 अब 2 लोन पेयर बच गए, एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर। अब लोन पेयर को भूलकर देखो शेप कैसी है स्क्वायर जैसी है तो इसलिए इसका क्या बोलते हैं इसको स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप। पिछले वाली क्या थी स्क्वायर पिरामिडल थी कब जब एक लोन पेयर प्रेजेंट हो लेकिन 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर। ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लास्ट बचती है कौन सी sp3d3 वाली। लेट मी चेक, यस एवरीथिंग इज राइट। IF7 का एग्जांपल लेके करते हैं IF7। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू दैट इज 1/2। आयोडीन हमारा क्या है सेंट्रल आइटम है तो कितने आइटम सॉरी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन आइटम आते हैं तो 7 फ्लोरीन आइटम यानी कि 7 के 7 मोनोवैलेंट स्पीसीज हैं कोई चार्ज नहीं है दैट मींस क्या हो जाएगा 1/2 14 तो 7 और 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या थी दैट इज sp3d3 और इसके लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ज्योमेट्री क्या बताया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल बना के भी दिखाई दी इसी वीडियो में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, सेंट्रल आइटम आयोडीन है तो आयोडीन को सेंटर में रख दिया पेंटागन बना लो। ये हो गया ये हो गया ये हो गया यस यस यानी कि क्या फ्लोरीन
फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, डिंग 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 डिंग। ठीक है, कितने फ्लोरीन लग गए? 5 है, कितने? 7। तो एक क्या है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ आ रहा है ये फ्लोरीन ऊपर की तरफ, और एक क्या है दीवार में से निकलता हुआ, ब्लैक इसमें व्हाइट बोर्ड में से निकलता हुआ नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे करके है, ये एक ऊपर की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, बीच में आयोडीन है, और यहाँ पर पेंटागन की फॉर्म में क्या लगी हुई है? फ्लोरीन। ठीक है, तो दैट इज द कौन सी शेप है? शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम है, क्योंकि लोन पेयर, शेप और ज्योमेट्री सब सेम कब होते हैं? जब कोई लोन पेयर ना प्रेजेंट हो, ओनली बॉन्ड पेयर हो। तो इसकी शेप भी यही है और ज्योमेट्री भी यही है, शेप एंड ज्योमेट्री क्या है इसमें? इक्वल है। ठीक है, अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए देन, अगर इस वाली शेप में ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाए देन क्या हो जाएगा? चेक चेक चेक, XgF6 का एग्जांपल लेकर करते हैं इसको। तो स्टेरिक नंबर दैट इज 1/2। ठीक है, स्टेरिक नंबर कैसे निकलते हैं? लास्ट टाइम लिखना फॉर्मूला क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज माइनस अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस नेगेटिव चार्ज अगर कोई प्रेजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑब्वियसली जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट स्पीसीज क्या है? 1 × 6 है, क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम है। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है 0, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 14 7। 7 क्या ये स्टेरिक नंबर है, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें कौन कौन शामिल है? लोन पेयर भी शामिल है प्लस बॉन्ड पेयर भी, अगर कोई लोन पेयर है तो। जरूरी नहीं लोन पेयर हमेशा हो, जैसे पिछले एग्जांपल में लोन पेयर था ही नहीं। ठीक है, तो हो भी सकता नहीं हो सकता। तो 7 जब स्टेरिक नंबर था उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन थी पेंटागोनल बाई, सॉरी ये तो मैं ज्योमेट्री लिख दी, sp3d3। ठीक है, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होगी? बोलो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे कैसी है? अभी बनाई थी। ठीक है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो 7 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? यानी कि बॉन्ड पेयर का कैसे पता चलता है? हम साइड वाला आइटम देख लेंगे, सेंटर आइटम के अलावा 6 है तो 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 7। दैट मींस एक लोन पेयर क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या है? 1 लोन पेयर, और इधर क्या है? प्लस 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट। तो शेप कैसे हो जाएगी इसकी? तो देखो इधर जिनोन लिख ली मैंने। ठीक है, तो हमारी कितनी फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन। ठीक है, एक क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और अब इसकी शेप जो बन जाएगी, शेप जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? शेप बन जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप का नाम क्या हो जाएगा? कहां लिखूं? इधर लिख दो, शेप। शेप दैट इज डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में क्या है? देखो यहां पर लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, तो दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन खत्म हुआ। तो कुछ जिनोन के कंपाउंड हैं उनकी देख लेते हैं एक बार, हाइब्रिडाइजेशन, शेप वगैरह। ठीक है, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो लेक्चर को। यस, जिनोन के कंपाउंड जनरली कौन से थे? जिनोन के कंपाउंड थे हमारे XgF2, XgF4, ठीक है,
XgF6। तो देखो चारों तीनों को इसी वीडियो लेक्चर में करवा दिया है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर कितना है इसमें, देखो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा। स्टेरिक नंबर यानी कि 8 प्लस 2 कितना 10, और 10 को 5 से 2 से डिवाइड करोगे तो 5। स्टेरिक नंबर कितना है, यानी कि सभी में इसमें स्टेरिक नंबर कितना 5, इस वाले में स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 6, और इस वाले में स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, अभी निकाली थी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp3d, यहाँ पर क्या है sp3d2, और यहाँ पर क्या है sp3d3। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री कितनी थी इसकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसकी ऑक्टाहेड्रल, और इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करें, लोन पेयर इसमें कितने लोन पेयर थे जिनोन पे 3 थे, इसमें कितने लोन पेयर थे 2 थे, और यहाँ पर कितने लोन पेयर था 1 था। ठीक है, बॉन्ड पेयर की बात कर लें, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 6 हैं। ठीक है, शेप क्या होगी लास्ट में, शेप क्या नीचे दिख रहा है, यस इट इज विजिबल, शेप इसकी क्या होगी लीनियर शेप थी। ठीक है, इसकी क्या शेप आई थी अभी निकाली थी, स्क्वायर प्लेनर, नॉट पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर आई थी। और इसकी क्या आई थी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो तीनों का इसको पॉज करके नोट कर लो आप। ठीक है, तो ये आपका जिनोन का कंपाउंड था। ये तो फ्लोरीन के थे, फ्लोरीन के साथ थे। कुछ कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन दोनों के साथ होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी से। कौन से XgO2F2 नंबर 1। ठीक है, सेकंड XgOF4। ठीक है, यस, एंड XgO3। और कोई ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो XgO2F2 में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने के 8 हैं। क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज है, नहीं ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है। डाइवैलेंट स्पीसीज का कोई काउंट नहीं है। ठीक है, तो बेशक 2 कुछ भी नहीं है, तो इसमें मोनोवैलेंट स्पीसीज बची कौन, केवल फ्लोरीन, और फ्लोरीन कितनी है 2, यानी कि 1 × 2। तो 8 2 10 कितना हो गया 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बोलो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, देखो 2 + 2, सेंट्रल एटम के अलावा साइड एटम कितने हैं